नमस्कार। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 4 से संबंधित सभी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आइए अब हम वन बाय वन इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है? y बराबर 3x प्लस 5 का, ये हमारे पास समीकरण दिया गया है, y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है। बी ऑप्शन है केवल दो हल हैं। सी ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और डी है कोई हल नहीं है। तो आइए इसको हम हल करके देखते हैं कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमारे पास समीकरण दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5 दिया गया है। इसमें हम x का मान रखते हैं। हम x बराबर 0 रखें तो y का मान क्या आएगा? देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं। तो 3 गुणा में 0 प्लस 5। तो देखिए, अब हमारे पास 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा प्लस 5। तो हमारे पास कितना है? 5। यानी x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आ गया। x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा देखते हैं। 3, जहाँ x है वहाँ पर 1 रख दिया हमने, तो प्लस 5। 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 5 यानी कितना हो गया? 8। तो देखिए, पहला ऑप्शन है एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक ही हल होना चाहिए। तो हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आ गया, और हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 8 आ गया। तो पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। फिर दूसरा है केवल दो हल हैं, तो हमने दो हल तो निकाल दिए। अब हम x का मान एक और रखते हैं, x बराबर हम 3 रख देते हैं। तो y का मान देखिए क्या आएगा? 3 इंटू 3, क्योंकि x की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस 5। 3 इंटू 3 9 प्लस 5 कितना होगा? 14। तो इस प्रकार हम x का मान रखते जा रहे हैं और y का मान हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार ये केवल दो हल है, ये भी सत्य नहीं है। इसका ऑप्शन जो है वो सी है, वो सत्य है। कैसे? क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान हमें मिल रहा है। जैसे जैसे हम x के मान रखते जाएंगे वैसे वैसे y के मान हमें मिलते जाएंगे। और इसका उल्टा भी है कि y के हर एक मान के लिए x का भी संगत मान हमें मिलता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और डी ऑप्शन है कोई हल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है सी सही है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 5 और y = 2 किस रैखिक समीकरण का एक हल है? ये हमारे पास चार रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन चारों में से x बराबर 5 और y बराबर 2 किस समीकरण का हल है, ये हम देखते हैं। तो हम पहले a भाग में भरते हैं। तो a भाग के अंदर हमारे पास जो समीकरण दिया गया है x प्लस 2y, तो x की जगह हम 5 रखते हैं, प्लस 2 इंटू y का मान कितना है? 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 इंटू 2 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है? वो 7 है, जो 7 के बराबर नहीं है। तो यानी 9 नॉट इक्वल टू 7। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम दूसरे ऑप्शन में रखते हैं x और y का मान, वो 5, x की जगह हम 5 रखते हैं, प्लस 2 और y की जगह भी हम 2 रखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4। तो 25 प्लस 4 कितना है? 29। और ये भी राइट हैंड साइड में 7 दिया गया, इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हम सी ऑप्शन में रखते हैं। तो x की जगह हम 5 रखते हैं और y की जगह हम 2 रखते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 7 आ गया। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन के करके देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ आप इसको वेरीफाई करने के लिए देख सकते हैं कि यह समीकरण का हल है या नहीं। समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में हम
x और y का मान रखते हैं तो x का मान 5 है प्लस y का मान 2 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 प्लस 2 कितने हो गए 27, जो कि 7 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार x बराबर 5 और y बराबर 2 समीकरण x प्लस y बराबर 7 का एक हल है। आइए अब हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो यहाँ पर यह समीकरण दिया गया है और हमारे को 4 ऑप्शन में 4 हल दिए गए हैं। ये चारों जो ऑप्शन हैं उनमें से देखना है कि कौन सा इस दिए गए समीकरण का एक हल है। तो पहले हम ए से शुरू करते हैं। तो हमारे पास समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया x माइनस 2y, इस मान को इसमें रख करके हम देखेंगे क्या उसका मान 4 के बराबर आता है। जिसका मान 4 के बराबर आ जाएगा वो इस समीकरण का हल होगा, जो बराबर 4 के नहीं आएगा वो इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो पहले में ये बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक 0 और 2 है। यहाँ पे 0 क्या है, x का निर्देशांक है और y का निर्देशांक क्या है 2 है। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है x माइनस 2y, तो x की जगह हम 0 रखते हैं और y की जगह हम 2 रखते हैं। तो इसका हल करेंगे, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 यानी माइनस का, तो ये किसके बराबर आ गया -4 के। तो ये 4 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार ये समीकरण का हल नहीं है। अब बी ऑप्शन में जो बिंदु दिया गया इसके निर्देशांक 2,0 है, यानी x का जो निर्देशांक है वो 2 है और y का निर्देशांक 0 है। तो x की जगह हम 2 रखते हैं -2 और y की जगह क्या रख देते हैं 0। तो 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया और ये किसके बराबर आ गया 2 के। तो ये बराबर 4 के नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो यह भी इसका हल नहीं है। तीसरे ऑप्शन में जो बिंदु के निर्देशांक है वो 1 1 है, तो x की जगह 1 और y की जगह भी 1 दिया गया है। तो x की जगह 1 रखते हैं -2, y की जगह भी 1 रखते हैं। इसको हल करते हैं 1 2 की 1 से गुणा तो 2 हो गया, तो ये 1 - 2 किसके बराबर आ गया -1 के, जो कि 4 के बराबर नहीं है। ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब जब तीनों ऑप्शन सही नहीं है तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको हल करके देखते हैं कि यह ऑप्शन सही है या नहीं। तो देखिए x की जगह इस बिंदु का निर्देशांक 4 है, 4 - 2, y की जगह क्या है 0, तो यहाँ पे रख देते हैं 0। सॉल्व करते हैं, 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया और ये 4 - 0 कितना आ जाएगा 4, यानी 4 बराबर 4 है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो MCQs हैं आने वाले सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो दिया गया समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k, यानी इस समीकरण में ये जो हमारे पास हल दिया गया है x और y के जो मान दिए गए हैं वो समीकरण में रख करके हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया वो क्या है 2x प्लस 3y है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, y बराबर हमें 1 दे रखा है तो y की जगह हम यहाँ पे 1 रख देंगे। तो इसको हल करते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 3 को 1 से करेंगे 3, यानी 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। तो k का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार ये इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण 3x प्लस 1 बराबर x प्लस 3 का एक हल है। तो इस समीकरण को हल करके जो x का मान आएगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 1 बराबर हमारे पास x प्लस 3 दिया गया है, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और 1 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 3x माइनस x बराबर
3 1 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x में से माइनस एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, 2x, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। तो x बराबर कितना आ गया, 2 है। 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का मान आ गया हमारे पास 1। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन में 1 मान दिया गया है, तो इस प्रकार इस समीकरण का हल 1 है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यदि किसी रेखिक समीकरण के हल -2 2 0 0 और 2 - 2 हैं तो इसका रूप होता है। ये जो दिए गए हल हैं वो किस समीकरण के हैं? तो हमारे पास पहले में y - x बराबर 0, दूसरे में x + y बराबर 0, तीसरे ऑप्शन में -2x + y बराबर 0, और डी में है -x + 2y बराबर 0 है। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों मानों का योग 0 है। -2 + 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 + 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x + y बराबर 0 है, तो यानी दोनों मानों का योग 0 है, तो वही इन हलों का एक समीकरण है। तो इस प्रकार ये इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आइए अब हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। आगे वाला प्रश्न है, यदि बिंदु 3,4 ये बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा। यदि यह बिंदु इस आलेख पर स्थित है तो यह बिंदु इस समीकरण का एक हल है। दिए गए इस समीकरण में x की जगह 3 और y की जगह 4 मान रख करके हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो 3, y की जगह हमारे पास कितना दिया गया, 4, तो हम 4 रख देते हैं। a, x की जगह हमें दिया गया 3, तो 3 रख देते हैं, +7। तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 3 की a से गुणा करेंगे 3a + 7। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 3a बराबर 12, ये 7 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3a बराबर हमारे पास 12 में से 7 गए हमारे पास 5, तो a का मान आ गया हमारे पास 5/3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, x अक्ष का समीकरण का रूप है। ये हमें दिया गया x बराबर 0, y बराबर 0, x + y बराबर 0, x बराबर y, यानी जो x अक्ष होता है उसका समीकरण किस रूप का होता है। देखिए हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये क्या है, x अक्ष होता है, और ये क्या है, y अक्ष होता है। ये जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। तो इस बिंदु पर यहाँ पर x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, और इस बिंदु से x एक्सिस जो है गुजर रही है। x एक्सिस पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और x का मान क्या होता है, बदलता रहता है। x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार x अक्ष का जो समीकरण का रूप है वो बी ऑप्शन में दिया गया है कि y बराबर 0 है। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, y अक्ष का समीकरण का रूप है। तो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। ये हमारे पास एक्सिस हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 है। ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो y अक्ष पर हमेशा मान x का क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार y अक्ष का जो समीकरण का रूप होता है वो x बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार y अक्ष का जो समीकरण का रूप होता है वो x बराबर 0 है। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइए अब आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। आगे वाला प्रश्न है हमारे पास, x अक्ष पर कोई भी बिंदु रूप का होता है। तो x अक्ष पर क्या होता है, y का मान हमेशा 0 होता है और x का मान वेरी करता है। तो इस प्रकार इन दिए गए ऑप्शन के अंदर हमारे पास बी ऑप्शन में x का मान 0 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन में y का मान 0 है और x का मान क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी वेरिएबल है ये। तो x की जगह 1 2 3 -1 -2 जो भी रखेंगे वो सारे x एक्सिस के मान आते जाएंगे। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु रूप का होता है। तो y अक्ष पर x का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है और y का मान वेरी करता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में x का मान 0 सी ऑप्शन में है और y का मान वेरी कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ y का मान जो भी रखेंगे, जैसे हमने रखा 0, y का मान रखा हमने 1, तो 0,1 ये y अक्ष पर आएगा। अगर इसी प्रकार हम 0, y की जगह -1 रख दें तो ये भी y अक्ष पर आएगा। तो इस प्रकार y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा वो 0, y के रूप का होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रेखा y बराबर x पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। इस रेखा के जो सभी निर्देशांक होंगे उसमें y और x के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले वाले में 0 और a है, इसमें मान बराबर नहीं है। तो x का मान 0 है, y का मान a है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। तो बी ऑप्शन में x का मान a है और y का मान a है, यानी ये दोनों मान बराबर है। इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही हुआ। एग्जाम में आपको आगे वाले ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन गलत है। तो देखिए यहाँ पे x का मान a है और y का मान क्या है, 0 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए गलत है। और डी ऑप्शन में x का मान a है और y का मान -a, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और पहले वाला पहले गलत हो गया, तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अब हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, x बराबर 4 के आलेखीय रूप में रेखा किस प्रकार की होगी, यानी वो x अक्ष के समांतर होगी, बी ऑप्शन में y अक्ष के समांतर होगी, सी ऑप्शन है वो मूल बिंदु से गुजरती है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम ये ग्राफ बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि x बराबर 4 यहाँ पर है, ये क्या है, x बराबर यहाँ पे 4 है, तो x बराबर 4 का जो आलेख होगा वो ऐसा होगा। तो इस प्रकार x बराबर 4 का ग्राफ ये है, x बराबर 4, ये क्या है, y अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार इसमें दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे पास y बराबर -2 के आलेखीय रूप में रेखा किस प्रकार की होगी, ये पिछले वाले प्रश्न जैसा ही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम y बराबर -2 का आलेख बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक्सिस हैं। तो यहाँ पे y अक्ष पे ये मान हमारे पास 2 ले लेते हैं और यहाँ पे हम नीचे -2 ले लेते हैं। तो ये y का मान -2 है। तो इस प्रकार y बराबर -2 का जो आलेख है वो ऐसे होगा, क्योंकि y का मान -2 हमेशा इस आलेख पर रहेगा। तो हमारे पास y बराबर -2 का ये आलेख प्राप्त हुआ। तो ये आलेख कैसा है, ये क्या है, x एक्सिस है, यानी x अक्ष है। तो ये y बराबर -2 का आलेख है, x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए x अक्ष के समांतर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो y बराबर -2 का आलेखीय रूप x अक्ष के समांतर है। तो आइए अब हम आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे से पूछा है कि रेखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित बिंदु से होकर जाता है। तो ये इस प्रकार का पहले भी प्रश्न आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये अलग दिए गए हैं मान। तो y बराबर x, इस आलेख पे y और x का मान हमेशा बराबर होते हैं। तो देखिए पहले बिंदु में जो निर्देशांक हैं वो 3/2 और -3/2 है। x और y के मान इसमें बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन में भी 0 और 3/2 है,
ये दोनों मान बराबर नहीं है, यह आलेख इस बिंदु से भी नहीं गुजरता। सी में दिया गया 1 और 1, x का मान 1 है और y का मान 1 है, ये दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए इस y बराबर x का जो आलेख है वो इस बिंदु से गुजरता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। और डी ऑप्शन भी देख लीजिए, x का मान -1/2 है, y का मान 1/2 है, ये दोनों मान बराबर नहीं हैं, तो ये आलेख जो है इस बिंदु से नहीं गुजरता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन सी के अंदर जो बिंदु है 1,1, इस बिंदु से y बराबर x का आलेख है गुजरता है। इस प्रश्न में बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक a, है, रूप का बिंदु सदैव स्थित होता है। ए ऑप्शन में x अक्ष पर, बी ऑप्शन में y अक्ष पर, सी ऑप्शन है रेखा y बराबर x पर और डी ऑप्शन है रेखा x + y बराबर 0 पर। तो यहाँ पर x और y के मान दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं तो y बराबर x पर यह बिंदु स्थित होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी वह वो सही है। आइए अब आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास आगे वाला प्रश्न है a, रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। हमारे पास x + y बराबर 0, यानी दोनों मानों का योग 0 है। x की जगह a है और y की जगह -a है, तो यहाँ रखेंगे तो a - a कितना हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार a - a के रूप का बिंदु सदैव रेखा x + y बराबर 0 पर स्थित होता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हमने अध्याय 4 से संबंधित सभी प्रकार के MCQs को हल किया। उम्मीद है ये आपको समझ में आए हैं। धन्यवाद।